नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए 2 दिन पहले जिस तरह से अली ख़ामेनेई साहब पर हमले की कोशिश हुई, उसको लेके मैंने विस्तार से वीडियो बनाया था। लेकिन मैंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये पूरे हमले की साजिश कैसे रची गई, इसके पीछे कौन था और किस तरह से ईरान की सेना ने इस पूरे हमले को फ़ेल किया। देखिए, ये समझना बेहद ज़रूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई साहब एक ऐसे शख्स हैं जिनके ना सिर्फ ईरान में बल्कि पूरे दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लाखों नहीं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उनको वो अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं। इसलिए अगर उनसे संबंधित कोई भी साजिश होती है, उनसे संबंधित कोई भी उन पर हमले की कोशिश होती है, तो इस बात को अच्छे से समझना ज़रूरी है कि कौन इस हमले के पीछे था, साजिश कैसे रची गई, उसका एक एक तार बाहर आना चाहिए, एक एक खबर बाहर आनी चाहिए। देखिए, मैंने ये जब हमला हुआ करीब 48 घंटे पहले, उसके बाद से मैंने एक एक घटनाक्रम को ध्यान से समझा, आखिर ये ईरान में सब कुछ कैसे हुआ। और मैं अगले चंद मिनटों में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा आखिर ये पूरा मामला था क्या और ये सब कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, होता ये है कि करीब 3 दिन पहले ईरान के 50,000 से ज़्यादा मोबाइल पर रात के वक्त अचानक एक मैसेज आता है और मैसेज बेहद रहस्यमय, और उसको भेजने वाले का जो नंबर था वो नंबर प्रॉपर डिस्प्ले नहीं होता है। अब देखिए जो मैसेज था, अब देखिए वो मैसेज क्या था। मैसेज में लिखा था, अमेरिकी राष्ट्रपति एक्शन लेने वाले इंसान हैं, बस इंतज़ार करो और देखो। आधी रात को 50,000 से ज़्यादा मोबाइल्स में ईरान में मैसेज सर्कुलेट होता है और उसमें लिखा होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति एक्शन लेने वाले इंसान हैं, बस इंतज़ार करो और देखो। ये मैसेज जैसे ही मोबाइल पर आया, उसके बाद आईआरजीसी और ईरान की सेना और ईरान के जो खुफिया एजेंसीज हैं, इनके सबके कान खड़े कि ये मैसेज अगर आया रात के समय, ये मैसेज कैसे आया और इसके पीछे कौन। तुरंत इसका पता लगाने की कोशिश की गई तो जानकारी ये निकल के सामने आई कि एक हैकिंग की गई बड़े पैमाने पर। ये मैसेज किसी विदेश की साइट से नहीं आया था या किसी विदेशी नंबर से नहीं आया था। ये ईरान के अंदर से ही जो एक साथ कई मैसेजेस भेजे जाते हैं, ऐसी सर्विसेज जो होती है, ऐसी ही एक सर्विस को हैक किया गया और हैक करके ये मैसेज भेजा गया रात के वक्त। अब इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित हुआ कि बड़े पैमाने पर हैकिंग करके एक पैनिक फैलाने की कोशिश की गई। अब जब हैकिंग करके पैनिक फैलाया जा रहा है और उसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति का जिक्र हो रहा है, तो ईरान की सेना यहाँ से अलर्ट मोड में आ गई थी कि हो सकता है कि ईरान में कोई बड़ा हमला किया जाए। या इसका देखिए नेचर इस तरह का था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए पहले वादा किया था कि मैं ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मदद करूंगा, इस तरह की बातें, हम मदद भेज रहे हैं, इस तरह की बातें की थी। तो ये जो मैसेज था, इसका नेचर कुछ इस तरह का था जैसे मानो ईरान के अंदर कुछ बड़ा करने की कोशिश है। ईरान की सेना वहाँ से अलर्ट हो चुकी थी। सबसे पहले ये पता लगा लिया गया कि मैसेज जो है वो कैसे आया। वैसे ही पता चला कि ये इसके पीछे साइबर हैकिंग का हाथ है। मतलब साइबर हैकिंग, ईरान में साइबर हैकिंग का मतलब होता है मोसाद। ईरान में साइबर हैकिंग का मतलब होता है विदेशी एजेंट्स। यानी ईरान की सेना इस बात के लिए तैयार थी कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा हो सकता है। संभवतः उसका पहला सब ये जानते हैं कि इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा कोई टारगेट है तो वो है ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई साहब। मानो ऐसा लगता है कि ईरान की इस समय सबसे बड़ी कोई अगर ताकत है तो वो है उसके सुप्रीम लीडर। आप देखिए, सालों से कोशिश हुई, 7 राष्ट्रपति उनको हराने की, झुकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो किसी के सामने नहीं झुके। और आज भी अमेरिका का ये मानना है कि जब तक अली ख़ामेनेई साहब वहाँ पे मौजूद हैं, तब तक ईरान को आप नहीं झुका सकते, नहीं डिगा सकते, और ईरान के साथ ज़बरदस्ती डील करना बहुत दूर की बात है। तो देखिए, ईरान की सेना को भी पता था ये बात कि टारगेट पे अली ख़ामेनेई साहब है। सबसे पहले इस बात को लेकर पूरी सेना और जितने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, आईआरजीसी जो है, वो इस अलर्ट मोड पे थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि हमला करने कौन आने वाला है। इस बात के लिए अलर्ट थे वो कि हमला होगा, लेकिन सवाल ये था कि हमला करने कौन आने वाला है। क्या वाकई कोई हमला करता है, ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमले की कोशिश करता है? तो बड़ा सवाल यह था कि ये दुश्मन पता चलना चाहिए कि आखिर ये कौन है। और इसीलिए बताया जाता है कि ईरान की सेना ने एक बड़ा ट्रैप तैयार कर रखा था पहले से,
वो इस बात को लेकर सतर्क थे। ऑब्वियस थी ये बात कि या तो अली खामनेई साहब के जो है वो कार्यालय पर हमला हो सकता है या उनके घर पर हमले की कोशिश हो सकती है। ये अंदेशा था सबको, ईरान की खुफिया एजेंसीज को भी ये अंदेशा था और इसको लेकर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पे थी। और उसका नतीजा देखिए ये हुआ, जिस संगठन का नाम सामने आया MEK, इस संगठन के करीब 250 से ज़्यादा लोग ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें कुछ सामने थे, कुछ बैकिंग के लिए भी थे, इन सब के पास ऑटोमेटिक गन्स थी। और ये MEK जो है पीपल्स मुजाहिदीन, इसके करीब 100 सदस्य ऐसे थे जो कि हथियारों के साथ अली खामनेई साहब के दफ्तर और उनके घर के आसपास जो है उन्होंने एक प्रकार से हमला करने की कोशिश की, गन्स के साथ फायरिंग भी की और हमला करने की कोशिश की। लेकिन ईरान की सेना उनके लिए पहले से तैयार थी। नतीजा ये हुआ, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, जो मुझे अपने सोर्सेज से जानकारी मिली है, 10 मिनट के अंदर ये जो हमलावर थे इन सबको मार गिराया गया। और जिस तरह से अक्सर आपने सुना होगा कि इजराइल में मोसाद ऑपरेशन करता है या इस तरह की खुफिया एजेंसीज जो हैं KGB के ऑपरेशन होते हैं रशियन एजेंसीज के, बिल्कुल आप ये समझिए कि उससे भी कहीं इफेक्टिव अंदाज में ईरान की सेना ने महज 10 से 15 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा हमलावरों को मार गिराया है। इस तरह की जानकारी है। देखिए, इस बारे में ईरान की तरफ से कुछ क्लेम नहीं किया गया। ईरान की तरफ से जो खबरें आई उसमें यह कहा गया कि 4 हमलावर थे जिनको गिरफ्तार किया गया। कई लोग अब भी गिरफ्तार हैं, इनसे जुड़े कई लोग गिरफ्तार हैं और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि इसमें किसने किसने मदद की, उन सबके खिलाफ अब तेजी से एक्शन हो रहा है। ये एक्शन आज से नहीं हो रहा। जो ईरान में गद्दार बैठे हुए हैं, इनके ऊपर जो ईरान बता रहा है कि पिछले 12 दिन की जंग के बाद से हज़ारों जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर लगातार एक्शन हो रहा है। और अब देखिए हुआ ये कि ये हमला करने तो आ गए, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज की। कोशिश असल में ये हो रही थी कि ईरान में एक ऐसे संगठन को सामने लाया जाए, एक नया गुट सामने रखा जाए जो वहाँ की सत्ता को, वहाँ की सरकार को चुनौती दे सके। देखिए, इस समय एक बड़ी बात यह है, असल में अब समस्या भी तो अमेरिका की ये है कि पूरी ईरान की जनता वो अली खामनेई साहब के साथ है। जो प्रदर्शन हुए वो भी आर्थिक कारणों से हुए। अब वहाँ पे उनका इतना बड़ा सपोर्ट है कि विरोध में कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। तो एक संगठन ऐसा पैदा किया जाए या जिसको बढ़ावा दिया जाए जो है वहाँ की सरकार के खिलाफ जो है खड़ा हो सके, तो उसको फंडिंग की जा रही, उनको उकसाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो MEK है, MEK संगठन के जो हमलावर आए थे, इनको इसी तरह से विदेश से इनके लिए फंडिंग की गई थी और इनको ये मैसेज देने की कोशिश की गई इस पूरे घटनाक्रम के चलते कि अब वहाँ पे एक दूसरा गुट भी खड़ा हो गया है जो ईरान में अंदर ही अंदर मुकाबला करने को तैयार है। ये दिखाने की कोशिश की गई जो तीसरे दौर की बातचीत है उसके पहले जो है ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ, ईरान को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की गई। ये इसके पीछे मकसद थे। और तीसरा मकसद वो जो मैसेज आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है एक्शन लेने वाले इंसान है, बस इंतजार करो और देखो, ये लोगों को भड़काने की कोशिश थी। ये मैसेज किसने भेजा था इसका नाम अभी ईरान ने साफ नहीं किया है। जो लोगों ने मैसेज भेजा उनके नाम साफ नहीं है कि किसने ये मैसेज भेजा, लेकिन इतना तो साफ है कि इस पूरी हरकत के पीछे बड़े स्तर पर साइबर हैकिंग की गई, बड़े स्तर पर जो है लोगों को हमला करने के लिए भेजा गया। दुश्मन नंबर 2, अगर हम दुश्मनों की बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन में पहला दुश्मन था वो जिन्होंने हैकिंग करी, दूसरा वो ग्रुप था जो कि हमला करने गन लेके पहुंचा, तीसरे वो लोग थे जो जासूसी में लगे हुए थे कि अली खामनेई साहब की लोकेशन क्या है। उनकी लोकेशन क्या है वो खुद बताते हैं, लोकेशन क्या है वो खुद खुले में आके नमाज़ पढ़ते हैं। कोई दूसरा जो है उनकी लोकेशन पता कर ले जासूस आके, तो ये संभव नहीं है। तो बड़े लोगों ने ये कोशिश की कि उस दिन उनकी लोकेशन क्या थी, लेकिन वो ना अपने दफ्तर में थे उस दिन और ना अपने ऑफिस में थे, घर पे थे। तो लोकेशन वहाँ वो थे ही नहीं, तो फिर हमला करके क्या होने वाला था। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अफवाह फैलाने की कोशिश, ये दुश्मन नंबर 4, ये 4 बड़े दुश्मन जो इंटरनली काम कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन के लिए कि अफवाहें फैलाई जाए, जो प्रदर्शनकारी है उन्हें फिर उकसा दिया जाए कि अली खामनेई साहब पर हमला हो गया है, इस तरह की अफवाह फैलाई जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए, ये मकसद था।
लेकिन नतीजा ये हुआ कि 10 से 15 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा हमलावर जो है वो ढेर कर दिए गए। ईरान की सेना ने संदेश दे दिया कि आप इनके करीब पहुंचना तो दूर, हमारे सुप्रीम लीडर को आप इनके पास पहुंचना तो दूर, इनके ऊपर आंख उठाने की कोशिश करेंगे तो अंजाम सामने है। ईरान की सेना ने ये जवाब दे दिया और ये जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं था। एक बार फिर ये मैसेज उन सब संगठनों को भेजा गया जो ईरान के बाहर बैठे हैं और ईरान में अनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेश ईरान की सेना की तरफ से दिया गया और ये इतना प्रिसाइज ऑपरेशन था ईरान की सेना का और बिल्कुल प्लानिंग के साथ किया गया था और बड़ी सफाई के साथ जो है इस पूरे के पूरे हमले को फेल कर दिया गया। देखिए, इसको लेकर जो है कई और इन्फॉर्मेशंस भी सामने हैं। कई ऐसे संगठन हैं या कई लोग ऐसे हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में अब भी मतलब शामिल थे और अब भी वो ईरान की सेना की गिरफ्त के बाहर है, ईरान की पुलिस की गिरफ्त के बाहर है। इनको लेके एक बड़ा हंटिंग ऑपरेशन जारी है ईरान में और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा ईरान के जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं, अक्सर इस तरह की खबरें आ रही हैं वहाँ से कि है ईरान की एक सेना के काफिले पर हमला हुआ, एक ऑयल रिफाइनरी पर हमले की कोशिश हुई। ये इस तरह के जो ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं, इसमें भी इन्हीं तरह के लोगों का हाथ है। इसी तरह के एमईके जैसे संगठन हो गए या फिर जो एजेंट्स हैं, जो ईरान कह रहा है कि बाहर के एजेंट्स हैं यहाँ पे जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह का हाथ है और एक बड़ी चेन है जिसको अब काटने में लगी हुई है ईरान की सेना और ईरान के पुलिस के अधिकारी। देखिए, कभी कभी तो ये लगता है कि ईरान जो है वो अमेरिका से निपट लेगा, इजराइल से निपट लेगा, लेकिन ये जो अंदर के दुश्मन हैं, जो ईरान में बैठे हुए वो लोग हैं जिनको ईरान कहता है कि ये वो गद्दार हैं जो हमले करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, आतंकी गतिविधियां करना चाहते हैं ईरान में, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई और इनसे निपटना ये एक बड़ी चुनौती है ईरान के लिए। और इसको लेकर सेना जो है वो तत्पर मोड में है और इस मोड में है कि अब जो है ज़ीरो टॉलरेंस अपनाया जाए और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या ईरान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनको तुरंत जवाब दिया जाए। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये ईरान की सेना के इतिहास के एक उन ऑपरेशंस में से काउंट किया जाएगा। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ 1979 की रेवोल्यूशन के बाद जब अली खामेनी साहब पर हमले की कोशिश हुई है ईरान के अंदर से और उसका नतीजा 10 मिनट के अंदर हत्यारे मारे गए। ये बात हमेशा याद रखी जाएगी ईरान की सेना के एक ऐसे ऑपरेशन के रूप में जिसमें हमलावर जो है वो अली खामेनी साहब का बाल भी बांका नहीं कर पाए।